स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस का छठा सेट, जो कि टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू है ना, टर्म 1 में जो एमसीक्यू पूछेगा, जो 5 तारीख को एग्जाम है, 5-6 को। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? तो 1848 में। फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस है। फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्गों को क्या कहा जाता था? तो कुलीन वर्ग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, टैले क्या था? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर था, जमीन का जो कर देते टैक्स, उसको टैले कहा गया। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन? तो जॉन लॉक इस किताब को लिखा था। किताब का नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक द्वारा लिखा हुआ किताब है। जार किस देश का शासक था? तो रूस का। रूसी शासन जार निकोलस जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917। लुई ब्लॉक कौन था? तो लुई ब्लॉक एक राष्ट्रवादी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में गिनती में नहीं आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में चीन नहीं आता है। वर्तमान स्थिति में के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ये सही है कि भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है अभी का स्थिति में। 14 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता था? मेघालय का कहा जाता है। मेघालय को बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? तो गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक नदी है ना, महत्वपूर्ण नदी। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज निम्न में किसके नाम है? तो नदी का नाम है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाती है? 4 फसलें उगाते हैं। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी सब है, लेकिन बाजार मुख्य कारण नहीं उत्पादन का, है ना। तो बाजार रहे चाहे नहीं, उत्पाद कर सकते हैं। भौतिक पूंजी है, भूमि है और मानव पूंजी है, तो है ना। श्वेत क्रांति से क्या है समझते हैं? तो ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है श्वेत क्रांति। रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो रायगंज 3 किलोमीटर दूरी पर था पालमपुर के। निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है? तो स्कूल में शिक्षक का कार्य करना, ये एक आर्थिक गतिविधि है। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो इसको अस्थायी पूंजी कहते हैं, है ना, परमानेंट। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या ये अर्थव्यवस्था पर एक भार है ना, बोझा है, माने धरती बोझ है अगर आप अशिक्षित और अस्वस्थ हो। इसलिए शिक्षा जरूरी है ना। तो शिक्षित होइए और स्वास्थ्य भी रहिए, है ना, ताकि धरती बोझ नहीं कहलाइएगा। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो कृषि। सबसे ज़्यादा श्रम कृषि में लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? न्यूनतम माने सबसे कम, तो बिहार में सबसे कम आय है प्रति व्यक्ति आय। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वो कैसे देश बन गया? तो वो विकसित देश बन गया। जो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करा वो विकसित देश बन गया। लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। म्यांमार में किस तरह का सरकार थी? तो ये सेना का शासन, है ना। अभी फिर तो हो गई है सेना का शासन, है ना। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? तो लोकतंत्र। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था। हिटलर ने तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था। देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946 में। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू
हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपना संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? तो उसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान और वही लिखित संविधान। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, 6 सेट कंप्लीट करा दिए, चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी वीडियो को देखते रहिएगा और एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी करते रहिए। ठीक है। 40 में 40 नंबर आराम से आपका आएगा अगर आप 6 सेट को देख लेते हैं और जितना भी चैप्टर पढ़ना है सबका MCQ करा दिए, सबको देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई क्लास लेकर। थैंक्स।